जहां हम बात कर रहे हैं कि यहां से आपको वो जो राउंड 3 में टॉप 16 अलग से लिस्ट बनाई जाती थी, वहां से आप डायरेक्टली अगले पड़ाव पर चले जाते थे रावण, वो राउंड 4 में नहीं होने वाला, क्योंकि यहां से जो 8 टीम है 56 को अगर छोड़ दिया जाए वो वाइल्ड कार्ड की तरफ जाएंगे। एक और मौका होगा, फिर हम सेमीफाइनल पे जाएंगे, फिर वो आखिरी मौका सर्वाइवल स्टेज का जहाँ पे कुछ करके जाना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है वहां पे जरूर। और जैसे हमने कहा है कि इस बार का ग्रैंड फाइनल्स और भी मजेदार होने वाला है, कुछ नए चेहरे, एंकीबॉट क्या पता सच में वहां तक पहुंच जाएं, क्योंकि जाते हैं। और देखिए स्टेक पे भी तो बहुत बड़ी चीज लगी है ना, 2 करोड़ रुपए का मैसिव प्राइस पूल हमें देखने को मिलता है, जहां चैंपियन अगर आप बनते हैं तो 60 लाख रुपए आप घर लेकर के जाएंगे। सेकंड पोजीशन पे आते हैं तो 30 लाख, थर्ड पोजीशन पे आते हैं तो वहां पे आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। टॉप 16 वहां पर भी आप आते हैं तो आपको प्राइस पूल का कुछ ना कुछ हिस्सा। इनमें से इतनी सारी टीम्स हैं जो ग्राइंड भी खेल कर आई हैं, अगर ग्राइंड के परफॉर्मेंस को ध्यान 13.5 का जो एवरेज है वो उनका है, पर फिनिश आप देखें थोड़ा ज्यादा है, प्लेसमेंट पॉइंट भी ठीक ठाक तरीके से निकाले गए हैं। वहीं अगर मिरामार की बात करें 4.49, एरांगल की अगर बात, राउंड 4 का ये पहला मुकाबला हमारे आंखों के सामने आ चुका है। ग्रुप 1 हमारे साथ जुड़े हैं। कौन सी टीम्स प्रायोरिटाइज करेगी और कौन सी वो टीम्स होंगी जो थोड़ा रुक के संभल के एंड सर्कल्स के लिए खेलने वाले हैं, ये सारी सवालों के साथ हम जुड़े जरूर हैं। और ऐसे में आप लीजिए मल्टीपल टीम्स अब आ तो चुकी है, और देखना यह है कि टेस्ट ट्रैक से और न्यूयॉर्क फैक्ट्री के आसपास के इस पूरे इलाके से कौन वो रहेगा जो अंततः सबसे ज्यादा फिनिशेस लेके जा पाएगा। हालांकि ड्रॉप क्लैश तो हुआ, लेकिन अभी तक एक भी नॉक नहीं हुआ, वो देख के मैं थोड़ा ज्यादा सरप्राइज हुआ हूं। हालांकि वेपन मिल चुका है, इनिशियल डैमेज देने की बारी है। दूसरी तरफ आप जग्स के खिलाड़ी को गिरते हुए देख पाएंगे। एम्परर की तरफ से काफी बेहतर स्टार्ट मिल चुका है यहाँ पे एम्परर को, आसानी से वो फिनिशेस भी यहाँ पे निकाले जाएंगे। और बचे हुए जो 2 खिलाड़ी है, सुपर्ब की आप बात करें, अमेजिंग की आप बात करें, उन्होंने समझ लिया कि यहाँ से आगे जाना थोड़ा यहाँ पे चिंता का विषय रहेगा, और इसी के इंतजार ही करना यहाँ पे ठीक समझा गया है। दूसरी तरफ आतंकी उन्होंने लॉल्स को डाउन किया, और देखना अहम रहेगा कि वहां पर किस प्रकार से फाइट्स की शुरुआत होती है। बट इस मुकाबले में ना हम सिन्वे की एक अलग स्ट्रैटेजी जरूर देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था सिन्वे के चारों प्लेयर्स एक साथ उतरते थे और वहां पे मल्टीपल टाइम्स वो वाइप आउट भी हो गए, कई बार बिल्कुल अर्ली ऑन वो एलिमिनेट हुए रॉन्डो से। बट इस बार 3-1 का स्प्लिट उन्होंने जरूर लिया, और उनके लिए वो बेहतर भी शायद साबित हो। और अभी के लिए टीम जग वो क्रॉस फाइट सेटअप जो उन्होंने यहाँ पे बना करके रखा है, पूरी तरीके से बैकफुट पे डाया रॉयल एम्परर्स को। 2 प्लेयर्स उनके ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके, वो 2 फिनिशेस जो जग्स ई स्पोर्ट्स के खाते में, और अब मात्र 1 प्लेयर जो क्लोज क्वार्टर्स में मौजूद। पर आप देखिए जो ऑर्गलेस की स्क्वाड है वो भी यहीं पर मौजूद है, और थर्ड पार्टी तो वो करना ही चाहेंगे। अब इंतजार करना एक बार फिर से उन्होंने ठीक समझा। हाँ, वहाँ पे नंबर जरूर गिराए गए, लेकिन जग्स धीरे धीरे करके जो लग रहा था कि ये ड्रॉप क्लैश इनके लिए फायदेमंद होगा नहीं, फायदा तो यहाँ से निकाला जा चुका है। वो फिनिशर्स निकाले जा चुके हैं। बूस्टर्स एचपी सुपर्ब के पास है नहीं। डाउन द ग्राउंड से आप देखें तो सिन्वे वो भी धीरे धीरे करके इसी और आ रहे, तो ऐसे में ऑर्गलिस के लिए बच के निकल पाना बहुत डिफिकल्ट। 2 तरफ से पूरे तरीके से सैंडविच हो चुके हैं। देखो उनका भी कंफर्मेशन टीम अल्फा की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। सुपर्ब उनका भी वहां पे मुश्किल थोड़ा सा बढ़ाया गया। एक एक करके प्लेयर्स इस राउंड से बाहर होते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर वो कि आपको दूसरा मौका मिलने वाला है। थोड़ा उलझ गया ये ड्रॉप क्लैश, किसी के लिए मैं बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं देख रहा हूं, हालांकि नुकसान भी नहीं हुआ, कुछ अच्छे फिनिशेस निकाले जा चुके, लेकिन अब बारी है सिन्वे की। और ये एक ही सिटी है जहां पर हमें इतने सारे जो फाइट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बट टीम जग्स देखना अहम रहेगा कि किस प्रकार से अब वो आगे बढ़ेगी। इनफैक्ट उनका जो समापन है वो हमें देखने को मिल गया, और उन्होंने जो अपना एक प्लेयर था शायद वो उन्होंने रखा नहीं था वहां पर, या फिर रिकॉल के पास किसी और ने उनको फिनिश किया, उसके बारे में जानेंगे जरूर। बट अभी के लिए ऑर्गलेस 5 उनके 2 प्लेयर्स अभी सिन्वे के सामने मौजूद है, और निंजा उन्होंने आते ही जो वो ओपनिंग है वो क्रिएट की है। बट पलटवार साहिल का आएगा, वो मोलोटॉव निंजा को नॉक करके जाएगा, और ऐसे में अब 2v2 का जो सिचुएशन है वो बन चुका है। रेक्स बॉय के बिल्कुल सामने वो खिलाड़ी चलता चला जा रहा है, और उनको इंस्टेंटली टेक डाउन किया गया। रेक्स बॉय उनके कंधे पे अब एक 1v1 की जो जिम्मेदारी है वो बनती है, और साइडलाइन से जो जेनेक्स एफएम के प्लेयर से वो भी कुछ शॉट्स लेते हुए। बट ऑर्गलेस 5 अभी भी स्ट्रॉन्गर नजर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर बैटल में। साहिल यहां से करेंगे क्या? निकलने का रास्ता बचा नहीं है, रिवाइवल देने का ऑप्शन में उनके लिए देख नहीं पा रहा। जेनेक्स एफएम भी मौके की फिराक में बैठे हुए। दूसरे हिट पे वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स उन्हें भी फाइट की शुरुआत कर दी है। कंफर्मेशन अर्जुन के रूप पे वहां पे वो ढूंढ लेंगे। ओजी वो भी ज्यादा इंतजार कर नहीं रहे, हर तरफ वो फाइट की शुरुआत हो चुकी, खिलाड़ी नॉक थे। स्मोक का काफी अच्छा उपयोग किया गया, रिवाइवल वहां पे दिया जा चुका है। जेनेक्स एफएम वो थर्ड पार्टी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि यहां से जल्दबाजी हो सकती है, सामने फाइट चल नहीं रही है, तो ऐसे में लूट को थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखा गया। बट साहिल उनके पास वहां रुकने के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। और सिन्वे वो टीम है जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया भी था, 5 कंटेनर निकाले थे,
जब हम इन्हें पिछली बार देखे थे 24 मैच में 5 सेकंड निकालना अपने में एक बहुत बड़ी बात है, बट साहिल अभी भी टीपीपी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, 24 में उन्होंने वो 5 सेकंड डिनर जरूर निकाले थे रावल, लेकिन जो बचे हुए 19 मैच थे ना, वहां पर सिर्फ 11 ही प्लेसमेंट के पॉइंट आ पाए। और वो एक विषय जरूर है जहां पे सिन्वे को हमने बोला कि थोड़ा कंसिस्टेंसी कम हमें इस टीम की देखने को मिल रही है, बट इस बार तैयारी उनकी पूरी नजर आ रही है। वो जो प्लेयर्स उनके फिनिश ऑफ हुए थे उनको भी रिकॉल किया गया है और चारों प्लेयर्स अब इस मैदान के अंदर मौजूद। बट जेनिक्स एफएम वो फाइट लेना चाहते हैं, ज़ेरेफ वो ग्रेनेड रिकोशे करके उनकी तरफ ही आ गया, वो स्प्लैश डैमेज भी उनको दे करके गया। और देखिए जिटर्स अभी देखने को मिल रहे हैं और इसको बोलते हैं BGIS राउंड 4 का प्रेशर। वो और ज्यादा होगा। ऐसे में आप सर्कल को देखें, इनसे बहुत ज्यादा दूर है। दूसरे एंड पे विस्गॉड, उनका भी कंफर्मेशन वो ऑलरेडी हमें इस मुकाबले के अंदर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो रिकॉल टार के पास मौजूद। लेकिन फाइनली जेनिक्स एफएम लग तो रहा है कि फायदा उठाना चाहते हैं। वो फिनिश फीड को काफी अच्छे तरीके से समझा गया, लेकिन स्मोक करके पूरा विजन ब्लॉक है। एक ग्रेनेड भी है यहाँ पे, अगर उसका इस्तेमाल करना चाहे तो ये सबसे अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी बिल्कुल इनके सामने आ गए। फर्क पड़ा नहीं यहाँ पे, आसानी से नॉक, कंफर्मेशन, घोस्ट। छोटी सी यहाँ पे गलती उन्हें भारी पड़ गई। और ये वो टीम है जो कि अच्छे तरीके से लूट करके आए, लेकिन स्मोक के आर पार वो कनेक्शन बनाने में कामयाब होते हुए निंजू आसानी से ज़ेरेफ को भी इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देखिए इस थर्ड पार्टी में वो दम हमें शिफ्ट के बाद कॉर्नर पे आए और उतनी ही जल्दी गाड़ी को स्टार्ट करके एक बार फिर से अपने आप को सेंटर की तरफ लेके जाने की कोशिश में, लेकिन टीम अल्फा वो डॉट सेंटर में अपोनेंट का करने वाले इंतजार। और ग्लिस्ट 5 अभी भी रेस के साथ वो फाइट चलती हुई गाड़ी लेके निकलना चाह रहे थे वहां पे, लेकिन वैसे ही खत्म किया गया उन्हें। और रेज को वो रिकॉल का फायदा नहीं उठा रहे हो, थोड़ा नुकसान तो लग रहा है कि हो सकता है उनका भी। देखिए अगर वो मैच के एंड तक वो सर्कल के सेंटर से ज्यादा अग्रेशन दिखाएं तो अगर वो सच में कुछ ज्यादा ही पैसिव अप्रोच के साथ जाते तो बातचीत जरूर उस बारे में की जा सकती है। अभी के लिए ऑगलेस 5 उन एक नंबर। अब देखता यह है कि वो पहला पायदान इस मुकाबले से कौन लेकर के जाएगा, क्योंकि एक नंबर गेम प्ले अभी तक तो देखने को। हार्ड कवर्स को भी अपने लिए ढूंढने वाले, लेकिन कुछ टीम जो फाइट में उलझे हुए थे प्ले जोन के बाहर, अभी भी वो स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी फाइट की शुरुआत की थी टीम अल्फा के अगेंस्ट, कुणाल ओपन में पकड़े गए, मैच से बाहर का रास्ता भी उन्हें दिखाया गया। बट ओजी को भी यहाँ पे एक सरप्राइज अटैक मिला, एक आगे गए। ऑलरेडी एक खिलाड़ी वहां पे तैनात थे, पनिशर ग्रेनेड का बहुत अच्छा उपयोग किया, विस्कॉट को वहां पे परेशान किए। नुकसान ओजी को भी हुआ इस पूरे बैटल में, जितना फायदा वो निकालना चाह रहे थे नहीं निकाल पाए, बट उसके बाद भी 5 फिनिशर्स निकाले जा चुके हैं। और ये एक बेहतर जो स्प्रे था वो भी हमें देखने को मिला रीका के द्वारा, और इवेंचुअली वो जो नॉक था वो भी उन्होंने निकाला है। और ओरंगुटान, हालांकि दूरी जरूर है, देखना ये कि क्या दूरी को वो तय कर पाएंगे, क्योंकि सर्कल के बाहर अभी भी ओरंगुटान की वो जो खिलाड़ी है वो फंसे हुए हैं और आतंकी चलिए उनको बचाया नहीं जा पाया। दूसरी तरफ 5 कॉमेट, इनकी भी एक फाइट चल रही है। एंड रावण अभी तक जो रोटेशन है 5 कॉमेट की वो बहुत ज्यादा उम्दा हमें देखने को मिली। कहां वो वेस्टर्न एजेस के बाहर फंसे हुए थे, वहां पे 3-1 का उन्होंने एक स्प्लिट रखा। 3 प्लेयर्स वो साउथ ईस्टर्न एज पे आ चुके, और अब आप कह सकते हैं कि जो चौथे खिलाड़ी उनसे दूर थे वो भी अपने बाकी के प्लेयर्स के पास आ गए। और पनिशर उनका एक बार फिर से बढ़िया स्प्रे, इससे पहले हमने ग्रेनेड देखा था उनके द्वारा बेहतरीन, और यहाँ पर दोनों ही चीजों से अपने ओपोनेंट की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वो एक सेकंड के लिए लगा कि उनकी मुश्किलें बढ़ेगी। जी हाँ, उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है, कि पावर आपका भी बढ़ रहा है टाइम के साथ। बट अगेन टीम लॉल्स की खिलाड़ी डाउन है, रिवाइवल देना यहाँ से मुश्किल तो लग रहा है। बैकअप आ चुका है, काफी आसानी से वो कंफर्मेशन निकाला जाएगा, और साथ ही साथ रिवाइवल में भी कोई दिक्कत का विषय है नहीं। एक खिलाड़ी ऑलरेडी वहां पे रिवाइव दे रहे, दूसरे खिलाड़ी कंफर्मेशन के साथ साथ वो कवर फायर भी काफी अच्छे तरीके से प्रोवाइड किए। 6 फिनिशर निकाले जा चुके हैं। तीसरे स्टेज में आते आते तो एक बड़ा मैच में इनकी स्प्लिट जो है वो बरकरार रखा है, और वहां पर फाइट की जो संभावना है वो बन सकती है, बिकॉज टीम से जो उस दिशा में आना चाहिए। और जी हाँ, मेसी बाइट की बात कर भी रहा था, एमजी के फ्लो की वो सबसे पहले आगे आए, अब है उनको भी भयभीत किया गया टीम अल्फा के द्वारा, और दोनों ही खिलाड़ी वो डाउन है। टीम अल्फा बढ़िया तरीके से उन्होंने जो फाइट्स की शुरुआत है वो की है। 4 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं, और अभी भी इन सब चीजों के बीच में मैं सिन्वे को देख रहा हूँ, निंजू कहीं और जा रहे सर्कल के बाहर, अभी उनको हम देख रहे हैं। बचे हुए 2 खिलाड़ी ईस्टर्न साइड से वो रोटेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस पॉइंट पे इतना बड़ा स्प्लिट रखना, जहां पे ऑलरेडी शिफ्ट है वो आ चुका है, और हल्का सा ये वेस्टर्न शिफ्ट लगभग सेंट्रली हमें देखने को मिलता हुआ। और ऐसे में अब मल्टीपल टीम्स है जिनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। टीम अल्फा के पनिशर को आप देखिए व्हीकल लेकर के वो सबसे आगे देखने को मिल रहे हैं। एमजी अब उनको भी जोन के अंदर जाने की आवश्यकता है, बट कॉफिन
वो काफी ज्यादा दूर हमें देखने को मिल रहे हैं अपने बाकी के टीममेट से। और साउथ ईस्टर्न एज पे तो क्लस्टर फॉर्मेशन हमें पहले से ही देखने को मिल रहा है, मल्टीपल टीम से जिनको जोन के अंदर आना है। और ऐसे में ओरंगुटैन फाइनली उन्होंने भी शुरुआत करी, क्योंकि ये भी वो एक टीम है जो क्लस्टर में फंसी हुई है। फाइट्स लेनी पड़ेगी, आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने गेट कीपर्स को, तभी आप जोन के अंदर जा पाएंगे। और ऐसे में वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया, बढ़िया ग्रेनेड्स का भी वहां पर इस्तेमाल। और ओरंगुटैन अब वो व्हीकल लेकर के क्या किसी डिफरेंट एंगल से जोन को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, वो भी एक देखने वाली बात जरूर रहने वाली है। व्हीकल्स, अच्छी बात यह है कि तीनों ही प्लेयर्स के पास मौजूद है। 6 फिनिशेस के साथ ओरंगुटैन की भी एक डिसेंट शुरुआत जरूर हुई है। और दूसरी तरफ अल्फा, उन्होंने एमजी के जो प्लेयर बचे हुए थे एक आखिरी, उनको फिनिश ऑफ किया गया। और अब टीम अल्फा 5 फिनिशेस के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और एक बहुत बड़ा स्प्लिट ऑलरेडी ईस्टर्न कॉर्नर पे वो बना के बैठे हुए, वो बस कर रहे हैं इंतजार की जो भी सर्कल की तरफ आएंगे उन्हें मैच से बाहर काफी आसानी से वो करने वाले हैं। बट चलिए, नजर थोड़ी सी मेरी लग गई उन्हें, पनिशर उन्हें इस मैच से हम बाहर होते हुए देख पाएंगे। ईएस जिनके लिए सफर थोड़ा जरूर लेफ्ट राइट रहा हो, लेकिन आखिर में अब उन्होंने भी फाइट की शुरुआत कर दी है। चारों खिलाड़ी एक साथ आगे बढ़ते हुए एम्परर, उन्होंने भी वहां पे मिड रेंज पे कुछ नॉक्स निकाले। टीम लॉल्स कुनाल एक बार फिर से उनका समापन होगा, अब रिकॉल का ऑप्शन उनके पास बचा नहीं है, तो ऐसे में वो भी अब यहाँ से आउट नंबर होते हुए। और असम टाइगर के एक खिलाड़ी वो ओरंगुटैन से फाइट लेने के लिए चले गए, वो तो अकेले यहाँ पर मौजूद है। ओरंगुटैन की पूरी कैवलरी है, ये खराब डिसीजन। और असम टाइगर्स को आप देखिए, उनके बाकी के प्लेयर सर्कल के सेंटर में थे, वो एक खिलाड़ी फंस गया। और अब देखना इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पोजिशनिंग उनकी ओवरऑल बढ़िया ही देखने को मिल रही है। वही दूसरी तरफ टीम अल्फा, अब वो भी एजेस पे फंस चुके हैं और वहां पे 5 कॉमेट के प्लेयर्स वो टीम अल्फा की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी एक प्लेयर डाउन हो चुका है टीम अल्फा का, 5 कॉमेट के पास पूरा मैन एडवांटेज है, पनिशर की एचपी ऑलरेडी कम। और ऐसे में 5 कॉमेट वो लग तो रहा है कि इस फाइट को जीत करके जा जरूर सकते हैं, लेकिन गार्ड वो सबसे पहले डाउन हुए अपनी टीम से। इंस्टेंट फिनिश कंफर्मेशन, और अब टीम अल्फा वापसी करती हुई इस फाइट में। टीम अल्फा को हराना आसान होगा नहीं, 6 मैच में 2 चिकन डिनर, 97 टोटल पॉइंट्स इन्होंने अपने पिछले राउंड में निकाला था। और इसका एक बेहतर उदाहरण एक बार फिर से वो सेट करना चाह रहे हैं। पनिशर वो ग्रेनेड बहुत कमाल का साबित हुआ, एक और ग्रेनेड करने का यहाँ पे वो एंगल ढूंढ रहे हैं, और ये भी कनेक्शन बना के जा सकता है। एटलीस्ट वो स्प्लैश डैमेज तो वहां पे जरूर ढूंढेगा। चलिए, उससे पहले उनका कंफर्मेशन 9 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं टीम अल्फा की तरफ से। एक पॉइंट पे लग रहा था कि एलिमिनेशन होगा, जी नहीं, आसानी से वो रिवाइवल देंगे। और अब तो ईस्टर्न साइड का पूरा कंट्रोल है इनके पास। बढ़िया वापसी टीम अल्फा की, और गार्ड मुझे लगता है वो गलत जगह पे नॉकआउट हो गया। एडवांटेज उनके पास मौजूद था, बट वहां वाला है सेंट्रल शिफ्ट हमें यहाँ पे आता हुआ देखने को मिला, हल्का सा सदर्न साइड को फेवर करता हुआ। रोटेशन की शुरुआत की नहीं है, थोड़ा रोक करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और इन सब के बीच में टीम अल्फा, उनको वो बड़ा एडवांटेज मिला। पनिशर एडोनिस वो पहले से ही सर्कल के अंदर पहुंच गए। जो बाकी के 2 प्लेयर्स हैं, अब उन्होंने भी व्हीकल स्टार्ट कर दी है, और लगता नहीं कि उनको ज्यादा मुश्किलें होने वाली है। वही दूसरी तरफ असम टाइगर्स, वो एक खिलाड़ी उन्होंने अपना गवाया जरूर था मिड रोटेशन, और वो शायद उनको यहाँ पर इस फाइट में बहुत ज्यादा चुभने वाला है। वो गाड़ी लेके आए, इन्फॉर्मेशन लिए, बैकलाइन में चले गए, ये बहुत अच्छी बात रही, लेकिन उनके ऊपर भी वो सरप्राइज थोड़ा सा यहाँ पे फंसता हुआ। एक एक करके खिलाड़ी खत्म किए जा रहे हैं। असम टाइगर ने भी मौके का काफी अच्छे तरीके से फायदा उठाना यहाँ पे ठीक समझा। कंफर्मेशन के लिए ज्यादा वक्त लगाया जाएगा नहीं। और जेनिक्स एफएम, जिनको हमने स्टार्टिंग में देखा था वो थर्ड पार्टी करने आए थे, वहां पे फायदा नहीं निकाल पाए, लेकिन यहाँ पे फायदा निकाले टीम एम्पायर। 1 सेकंड के लिए लगा कि और कुछ अच्छे यहाँ पे फिनिशर निकाल के जा सकते हैं, लेकिन जेनिक्स एफएम सही वक्त में वो अटैक, 3 फिनिशेस उनके पास। और अब तो मल्टीपल दिशाओं में वो जो फाइट है वो हमें देखने को मिल रही है। बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स काफी बढ़िया तरीके से वो जो फाइट है वो उन्होंने हेलराइजर ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट ली। और हेलराइजर के पास तो इतनी देर का सर्वाइवल था, बट उसके बावजूद वो शायद सिर्फ एक प्लेसमेंट का पॉइंट यहां से लेके जा पाए। वही दूसरी तरफ वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, ताबड़तोड़ उनके लिए ये प्रदर्शन जाता हुआ। शयान ने अकेले ही वो 7 फिनिशेस निकाले। पिछले राउंड में हमने 100 में को चमकते हुए देखा था। बढ़िया जो ओवरऑल टीम एफर्ट है वो हमें देखने को मिलता हुआ। वही अगर ओरंगुटैन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल रिकवरी उन्होंने बहुत बढ़िया करी। कहा उनके ऊपर एक कैजुअलिटी आई थी आतंकी के रूप में, वहां से रिकवर करके सर्कल के अंदर पहुंच पाना। पर मुझे लगता है विपुल, आज मैं जो भी बोल रहा हूं उसका कुछ ज्यादा ही उल्टा हुए जा रहा है। यहाँ पर भी एक नॉक आए विस्गॉड के ऊपर। देखना पड़ेगा रिवाइवल अब यहाँ से आसान होगा या फिर नहीं, क्योंकि विस्गॉड बहुत ज्यादा दूर है। हालांकि एक ही वहां पे पहुंच चुके हैं। जेनिक्स एफएम, ज़ेरेफ, उनका भी कंफर्मेशन आ चुका है। सर्कल के अंदर है, चाहते तो यहाँ भी रिवाइव दे सकते हैं, लेकिन स्मोक का काफी अच्छे तरीके से उपयोग किया गया। और एक बार फिर से थोड़ा और सेंटर की तरफ अपने आप को लेके जाएंगे, क्योंकि अगला शिफ्ट भी आने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए विस्गॉड को वहां पे रिवाइव देना उन्होंने गलत समझा। बैकलाइन से जेनिक्स एफएम वो अपने खिलाड़ियों को गवाए, अब वो भी टोटली यहाँ पे आउट नंबर हो चुके हैं। और सर्कल का शिफ्ट पूरे तरीके से ईस्टर्न साइड टीम अल्फा लग तो रहा है चुका है, बट अब ओरंगुटैन से थोड़ा दूर गया है सर्कल। और ऐसे में जेनिक्स एफएम
वो उनके थोड़ा नजदीक है। रेज कोर की बात करें वो भी उनसे थोड़ा नजदीक देखने को मिल रहे हैं। बट जतिन इंडिविजुअली 5 फिनिशेस ये खिलाड़ी लेकर के गए हैं। बट अब अगली चुनौती वो रहेगा सर्कल। मुश्किल है यहाँ से इनके लिए आगे का सफर, क्योंकि ओजी उन्हें तो पता भी है विस्गॉड को गिराया गया था उन्हीं की तरफ से, और अब रिवाइवल देने के बाद एज पे मानो आके बैठे हुए यहाँ से सर्कल को बिल्कुल भी देख नहीं रहे। बैकलाइन को अच्छे तरीके से पहले क्लियर किया जाए, इस पे पूरे तरीके से फोकस। वसेस्ता ई-स्पोर्ट्स के भी खिलाड़ी बैकलाइन से आ रहे हैं। अगर एंगल मिला रेज को और पूरे तरीके से यहाँ पे सामने छोड़ सकते हैं। स्प्रिंग की शुरुआत हुई, कनेक्शन चलिए वो यहाँ पे मिलेगा नहीं, लेकिन जब तक देखा खिलाड़ी बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे। वसेस्ता ई-स्पोर्ट्स मानना पड़ेगा कि होमवर्क या कुछ भी आप बोले, सब चीजें बेहतर की गई है। 12 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और सारे खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद। विस्गॉड एक बार फिर से उन्हें यहाँ पे गिराया जाएगा, इस बार वो मौका उन्हें मिला नहीं, सीधा कंफर्मेशन। और सिन्वे की बात करें तो उनके ऊपर भी जो ग्रेनेड्स है वो अब आ रहे हैं जेनेक्स एफएम के द्वारा। हालांकि दोनों ही टीम्स में दो खिलाड़ी ही मौजूद है और थ्रोएबल्स के साथ एक ओपनिंग क्रिएट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। बट टीम अल्फा के कॉफिन उनका भी वो ग्रेनेड गया और डैम्यू के बहुत करीब हो गया। जेनेक्स एफएम अब उनके ऊपर 2 तरफा वार हो सकता है, थोड़ा बच के उनको अब यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। बट एक बढ़िया ग्रेनेड डैम्यू का, मोक्ष वो डाउन, निंजा वो बचते अब एकमात्र खिलाड़ी। देखना ये कि क्या रिवाइवल वहां पे पॉसिबल है, क्योंकि बैक टू बैक जो ग्रेनेड्स है वो आ रहे हैं और ऐसे में इतना आसान रहेगा नहीं सिन्वे के लिए उस रिवाइवल को एग्जीक्यूट करना। बट अच्छी खबर ये कि टीम अल्फा भी धीरे धीरे ना अब जेनेक्स एफएम की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। थोड़ा प्रेशर वो भी क्रिएट करना चाहते हैं। आप कॉफिन को देखिए, वो भी कुछ शॉट्स लगातार दिए जा रहे हैं। हालांकि कनेक्शन वहां पर आ नहीं रहे, बट निंजा इस बार शयान वो रहेंगे जिन्होंने निंजा को डाउन किया। और मोक्ष चलिए अभी रिवाइव हुए, अभी तो हील करने की आवश्यकता भी है उनको। बट क्या उनके पास फर्स्ट एड है? काफी समय हो गया और वो अभी तक रिकवर किए नहीं है वहां पे, और वो कंटिन्यूअसली जो स्प्रे उनके ऊपर आ रहा है उसकी वजह से मौका मिला नहीं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बचने में हुए कामयाब। कितने सारे ग्रेनेड्स आए, कितने स्प्रेस किए गए, लेकिन स्मोक का काफी अच्छा उपयोग और उसके बाद वो रिवाइवल। वसेस्ता ई-स्पोर्ट्स के हेक्टर एडवांस करके कंफर्मेशन निकालना चाह रहे हैं। 6 ग्रेनेड है इस खिलाड़ी के पास और मैं मान के चल रहा हूँ वो स्प्लैश डैमेज भी अगर ढूंढ पाए तो वो कंफर्मेशन काफी आसानी से निकाला जा सकता है। पहला ग्रेनेड फेंका गया, इंपैक्ट बना नहीं, लेकिन ये ग्रेनेड काफी ज्यादा क्लोज और इसके साथ कंफर्मेशन। वसेस्ता ई-स्पोर्ट्स 14 टोटल फिनिशर निकाल चुके हैं। जी यहाँ पर रेज को रीस्पोर्ट्स उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। भले छठे पायदान पे वो गए, 2 प्लेसमेंट के पॉइंट्स उनको मिले और साथ ही साथ फिनिशर्स भी वो लेकर के गए जरूर हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस मुकाबले का एवरेज जरूर रेज कोड ने निकाल दिया। जहां पर हम जाएगा ये चिकन डिनर किसके खाते में जाएगा। टीम अल्फा अभी भी उनके पास पूरा मौका वो रहने वाला है। 9 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। वसेस्ता ई-स्पोर्ट्स मैन एडवांटेज तो उनके पास भी मौजूद है, पर वसेस्ता को अभी भी सर्कल के अंदर आने की आवश्यकता है। पॉसिबिलिटी अगर आप मेरे से पूछे तो वसेस्ता ई-स्पोर्ट्स के लिए मैं ज्यादा मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सर्कल में ध्यान दें ईस्टर्न कॉर्नर पे मल्टीपल टीम्स एक दूसरे के काफी ज्यादा आसपास है। थोड़ा ओपन ग्राउंड जरूर यहाँ पे वसेस्ता ई-स्पोर्ट्स के लिए बातचीत रहने वाली है, लगे हुए हैं। ये सर्कल का श्रिंक यहाँ पे मजबूर करेगा कि इस फाइट को एक बार फिर से हम होते हुए देख पाए। लेकिन टीम अल्फा तैयार हो चुके, बस इससे बचने की जरूरत है वसेस्ता ई-स्पोर्ट्स को। अगर इस रोटेशन में अगर वो नुकसान नहीं हुआ तभी एक और कमाल का वो स्टार्ट इन्हें मिल सकता है। बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड यहाँ पे पकड़े गए। हेक्टर करना क्या चाह रहे थे आई डोंट नो, बट जो भी किया गया उनके अगेंस्ट ये नतीजा साबित हुआ उनके लिए। जी और वसेस्ता ई-स्पोर्ट्स अचानक से वो बैकफुट पे आ गए। हालांकि अभी भी सेंट्रल एरिया उनके पास मौजूद है, बट सेंटर में अगर आप हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आप बनेंगे। सही कवर्स में आपको रहना पड़ेगा और वो करने में कामयाबी उतनी बेहतर तरीके से हासिल की नहीं वसेस्ता ई-स्पोर्ट्स ने। अच्छी खबर ये कि वो दूसरे खिलाड़ी जिनके ऊपर इतने सारे स्प्रेज गए थे वो भी बच गए, अपने आप को हील उन्होंने कर लिया। बट अब जेनेक्स एफएम वो मुश्किलें बढ़ाना चाहते हैं टीम अल्फा की। एक नॉक वहां पर निकाला गया। शयान की वही बात करें, वो आगे बढ़ेंगे और ये 16वां फिनिश जो वसेस्ता ई-स्पोर्ट्स के खाते में जाएगा। अकेले वो खिलाड़ी 9 निकाल चुका है और अभी भी मल्टीपल और फिनिशेस वो यहां से लेके जा सकते हैं। वही दूसरी तरफ एडोनिस वो डाउन किए गए। रिवाइवल का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। आरू वो है जिन्होंने वो नॉक निकाला। टीम अल्फा के कॉफिन शायद वो रहेंगे जो आगे जाकर के उस रिवाइवल को एग्जीक्यूट करना चाहे। बट जेनेक्स एफएम के गोस्ट अपनी टीम को टॉप 4 तक लाने में कामयाबी हासिल की है उन्होंने। काफी बेहतर, लेकिन वसेस्ता ई-स्पोर्ट्स अब 2 खिलाड़ी केवल उनके पास भी बचे हुए हैं। उची वो भी अपने 2 प्लेयर के साथ। जेनेक्स एफएम के आखिरी खिलाड़ी घोस्ट वो एज में बस कर रहे हैं इंतजार, बट इन सब चीजों के बीच में टीम अल्फा अपने नंबर के साथ पूरे तरीके से तैयार है। डाउन द ग्राउंड से आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है और वसेस्ता ई-स्पोर्ट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके बैकलाइन से भी टीम आ रहे। पूरी तरीके से इस पीओवी से साफ पता चल रहा है कि वो सैंडविच हो सकते हैं और घोस्ट वो ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ से प्लेसमेंट पॉइंट निकाल के जा पाए। लेकिन सर्कल का जो शिफ्ट आया है घोस्ट को भी अब वहां से आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन टीम अल्फा
अपने चारों खिलाड़ियों का पूरे तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं इस आखिरी स्टेज पे। और टीम अल्फा को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है। ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या वो वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के करीब जाएंगे या थोड़ा राउंड द सर्कल वो जो सदर्न एज का कंट्रोल है वो लेना चाहते हैं। बट ओरंगुटान बढ़िया सर्वाइवल अभी तक करके दिखाया है। यहाँ पर भी 4 प्लेसमेंट पॉइंट्स तो मिनिमम उनके पास जाने ही वाले हैं। आरू वो दूर है अपने दूसरे खिलाड़ी से और ऐसे में आरू उनको सबसे पहले ही डाउन किया गया। एकेओपी वो अभी भी सर्कल के अंदर, अब वो टसल की शुरुआत होने वाली है वसिस्ता ई स्पोर्ट्स और टीम अल्फा। देखना ये कि गोस्ट और एक ही होगा उनका। बैकलाइन पे थे, सर्कल का भी प्रेशर आ रहा है, उसके बाद ये कंफर्मेशन। लेकिन जो आप बात कर रहे थे घोस्ट, चलिए उनका यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है। जेनिक्स एफएम चौथे स्थान तक आ पाए इस राउंडो में एक ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की तरफ से। और ज्यादा अब ग्रेनेड्स बचे हुए नहीं, ये आखिरी ग्रेनेड रहने वाला है। इंडिविजुअली 10 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं, लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड तो इन्हें चाहिए होगा, तभी यहां से वो पॉसिबिलिटी बन सकती है वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के चिकन डियर के लिए। और ये लग तो रहा है कि हल्का सा इंपैक्ट बनाएगा। जी हाँ बनाया, लेकिन नॉक के लिए वो काफी ना था। देखिए वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं ना, उनके पास बूस्टर्स की कमी हमें देखने को मिल रही है और यही वो कारण है कि फुल्ली हील्ड वो जो खिलाड़ी है वो हमें देखने को मिल नहीं रहा है। टीम अल्फा के पास पूरा मौका है, वो इस फाइट को जीत करके जा सकते हैं, बट ग्रेनेड्स तो अब पनिशर के पास भी खत्म हो गए और काफी देर से टीम अल्फा ने उन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया अलग अलग टीम्स के ऊपर। बट एकेओपी देखिए, हाइट का एडवांटेज तो एकेओपी के पास अभी भी थोड़ा सा रहने वाला है। सच में अगर वसिस्ता ई स्पोर्ट्स और टीम अल्फा की वो फाइट होती है और अगर वो कुछ साउथ जाता है, इट माइट बी पॉसिबल एकेओपी एटलीस्ट वो कुछ और फिनिशेस यहां से लेके जाए। और शयान उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। अल्फा उनको सबसे पहले डाउन किया गया और वहां पर एडोनिस उन्होंने वो पलटवार किया है, दोनों ही प्लेयर्स को डाउन कर दिया। बढ़िया रीपोजिशनिंग, वो ऑफ गार्ड एंगल उम्दा क्रिएट किया गया। बट अब बारी है एकेओपी की। एकमात्र ग्रेनेड जो उनके पास मौजूद कॉफिन के ऊपर स्प्रेस, लेकिन पलटवार कॉफिन का और टीम अल्फा वो अल्फा साबित होंगे इस राउंड 4 के ग्रुप 1 के। लेके जाएंगे रोंडो के मैप में एक विनर शेखर डेनर। आखिरी बार जब ऑन स्ट्रीम देखा था टीम अल्फा को, काफी स्ट्रगल कर रहे थे और बोला जा रहा था कि क्या ये वही टीम अल्फा